हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात। आज हम 22 जनवरी 2026 के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो लाए हुए हैं। ठीक, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मेरी कल की करंट अफेयर की वीडियो में कुछ बच्चों ने कहा बहुत लंबा, बहुत लंबी कंटेंट है, तो इसलिए मैं इसमें शॉर्ट कंटेंट लाया हूँ, वन लाइनर टाइप का लाया हूँ। इसमें जो चीज एक्स्ट्रा बताने वाली होगी वो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। करंट अफेयर 22 जनवरी 2026 के लिए महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट। चलिए, करंट अफेयर ऑफ द डे 2026। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। कि दुनिया के कोई भी देश अगर भारत पे आसमानी अटैक करते हैं, वायुसेना से अटैक करते हैं, ठीक मिसाइल से अटैक करते हैं, तो इसलिए भारत ने एक मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है कि इससे हवाई खतरे से हम सेफ रहेंगे, बचाव रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में सुदर्शन चक्र मिशन किसने लागू किया, चलाया? तो भारत ने चलाया। ठीक, भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमन उत्पादक देश बनेगा। पहला बायो बिटुमन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पे है। बच्चों, रेयर अर्थ रिजर्व क्या होता है? कि रेयर अर्थ रिजर्व का मतलब होता है दुनिया के वो देश जहां पे टॉप क्लास का जो मिनरल पाया जाता है, ठीक, जो बहुत ही कम देशों में पाया जाता है, जैसे यूरेनियम हो गया। ठीक, यूरेनियम हो गया आपका आपका यूरेनियम के साथ साथ बिटुमिनस जो कोयला होता है, तो बिटुमिनस तो सेकंड एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो ये सब चीजें हर एक देश में नहीं पाई जाती हैं। ठीक, तो इस तरह की जो जितनी भी इस तरह की जो चीजें हैं, मिनरल्स हैं, वो भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे रेयर मिनरल्स जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम हो गया ना, जैसे यूरेनियम, एंथ्रासाइट, थोरियम, तो ये सब चीजें दुनिया में हर एक देश में नहीं पाई जाती, लेकिन भारत में पाई जाती है। भारत फरवरी 2020 में, सॉरी 26 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। एआई इम्पैक्ट एक समिट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो समिट की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 2025 में भारत में बाघों की संख्या की आबादी में 8% की वृद्धि हुई। 8% की क्या हुई दोस्तों? वृद्धि हुई। पॉजिटिव होने की वृद्धि हुई। 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। किम्बरली प्रोसेस ये किस लिए फेमस है? तो कहते हैं हीरा हीरा उत्पादन के लिए किम्बरली की खान, हीरा उत्पादन के लिए किम्बरली की खान फेमस है। ठीक है, तो इस बार जो जब हीरा निकाला जाता है तो उसको प्रोसेस किया जाता है, तब जाके ये एक अच्छा बढ़िया प्योर डायमंड निकल के आता है। तो इसका प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। ठीक दोस्तों, भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया। ठीक, ये मिसाइल जो है पेपर में आएगा। हाल ही में भारत ने बंगाल खाड़ी में कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया? तो ऑप्शन आपको रहेगा, तो परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, इसका परीक्षण किया गुप्त रूप से। ठीक, आगे चलते हैं। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी एमपैट जीएम का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। एमपैट जीएम का, तो भैया एक ऐसा है, ये स्वदेशी है, हमारे देश में निर्मित है मिसाइल। ये अटैक जो लंबी दूरी और सटीक निशाने लगाने में सक्षम है। ठीक, अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। ठीक, इसका मतलब क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर स्टेबल किया, जिसका नाम क्या रखा? शरद चंद्र पवार रखा। और ये कहां पे है? पुणे में है। तो अभी हाल ही में अडानी ने पुणे में शरद चंद्र पवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ओपन किया, शुभारंभ किया उसका। ठीक, भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई। कैसी? गोलाकार है, सर्कुलर है। उसके अलावा अगर कहा जाए एक भूल भुलैया और है, तो वो कहाँ है भारत में? तो भारत के यूपी में, लखनऊ में भूल भुलैया स्थित है। ठीक, लेकिन वो गोलाकार नहीं है, जैसे महल पैलेस होते वैसे हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक समर्पित किसमिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक, परीक्षा में आएगा हाल ही में किसमिस अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थापित होगा? तो किसमिस अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में स्थापित होगा। परीक्षा में आ जाए अभी हाल ही में महाराष्ट्र में किसमिस अनुसंधान केंद्र, किसमिस रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, तो महाराष्ट्र के किस जिले में? तो आप बताएंगे सर सांगली जिले में। ठीक, इसीलिए इन सब क्वेश्चंस को क्या है, फैक्ट जो है सारे आप नोट करते चलिए। नोट करते चलेंगे तो आपके कंटेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन, ये कंपनी ऐसी है जो मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगा। ठीक। महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में क्राइम बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां पे माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला जी, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ एंड एमडी सत्या नडेला जी ने बताया कि महाक्राइम ओएस एआई, ये ऐसा होगा जो क्राइम हो रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम होते हैं, धोखाधड़ी हो रहा है, इसके लिए महाक्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महाराष्ट्र में खोला जाएगा। सत्या नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है उन्होंने ये घोषणा की है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया। पगड़ी प्रथा महाराष्ट्र में चलती थी, उसको खत्म किया। दोस्तों पगड़ी प्रथा होती क्या है? पगड़ी जो लगाई जाती वो नहीं, पगड़ी प्रथा होती है महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में कई जगहों पे होती है। पगड़ी प्रथा किराए से संबंधित है। ठीक, आज अगर आप कोई भी रेंट पे जाएंगे तो आप किसी व्यापार पर्पज से, जैसे मान लो किराएदार हो तो नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस ओपन किए हैं, रेंट पे अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसमें पगड़ी देनी पड़ती पहले। मतलब पहले कुछ बयाना 1 लाख 2 लाख रुपए देना पड़ता है, उसके बाद आपका जो किराया महीने का होता है वो देना रहता है कि मतलब लास्ट में तुम छोड़ के चले जाओ और हमारा सामान अन्य चीजों को खराब करके चले जाओ। तो पैसा इसलिए लिया जाता है कि अगर तुम छोड़ के चले जाओगे तो वो पैसा तुम्हारा व्यापार रहेगा, तो तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो महाराष्ट्र में पगड़ी व्यवस्था जो चलती थी कि शुरुआत में भारी भरकम रकम ले ली जाती थी कि मान लो 5 लाख रुपए ले लिया गया और तुम्हारा किराया क्या है, सस्ता, मतलब 5,000 रुपये महीना कर दिया गया। लेकिन ये प्रोसेस सदियों तक चलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। कहने का मतलब समझो ना कि अगर मैं महाराष्ट्र में, मेरे पिताजी गए और उन्होंने एक बिल्डिंग किराए पे ले ली रहने के लिए, वहां पे अपना बिजनेस स्टेबल किया, ऑफिस बनाया और वहां पे क्या किया कि 5 लाख रुपए दे दिए, कहा महीने का 3,000 रुपये बिजली मैं किराया दूंगा। अब ये उनका नहीं, वो तो दे दिए, अगर वो नहीं है तो हम भी चलाते रहेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी ने पगड़ी दे दी आपको सदियों तक, वह हमारे बच्चे भी वही चलाते रहे। तो ये जो प्रथा थी इसको महाराष्ट्र सरकार ने खत्म कर दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो पगड़ी प्रथा मतलब किराएदार संबंधी है। ठीक, समझ गए उम्मीद है। मध्य प्रदेश में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया। ठीक। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन, एक ऐप है जिसके साथ समझौता, इन्होंने समझौते के ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए कि हम जो भी काम करना चाहें, जो भी चीजें चाहें, तो जहां चाहे वहां की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो चर्चाएं, जो बुक या जो चीजें हम लॉन्च करेंगे वो हर एक लैंग्वेज में कन्वर्टेड हो जाए। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले में भारत के पहले पीपीपी मॉडल कॉलेज खुलेंगे। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, और भी कहां पे? मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में, 2 जिलों में खोले जाएंगे। ठीक, 2 जिलों में खोले जाएंगे। अगर हम कहें मध्य प्रदेश के जो आदिवासी जिले हैं वो 2 जिले कौन से जहां पे ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इसकी चर्चा चल रही है। बच्चा अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पे खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज, तो भैया आप क्या बताओगे कि साहब बजट ये कहाँ पे खोले जाएंगे? तो धार और बैतूल जिला। कौन कौन से जिले हैं? पहला है धार तो दूसरा है बैतूल जिला। 2 जिले हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, बैतूल। ठीक। नेक्स्ट है अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में होगा। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का मतलब कि कोई व्यक्ति नया बिजनेस व्यापार अपना डेवलप कर रहा है, एमएसएमई के थ्रू नया व्यापार करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक ग्रोथ समिट आयोजन हुआ। कहां पे? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। रोलिंग बजट जो होता है, जैसे सरकार जो बनती है 5 साल के लिए बनती है, ठीक, लेकिन रोलिंग बजट का मतलब है 3 वर्ष के लिए जो बजट बनता है, 3 वर्ष का बजट, 3 वर्ष का जो बजट बनता है उसे रोलिंग बजट कहा जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश इस बार पेश करेगा। भारत का पहला रोलिंग बजट एमपी पेश करेगा, नहीं तो हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री करती थी। ठीक,
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। ठीक, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई। उच्च बाघ मृत्यु दर मतलब 55 बाघ जो है उनकी डेथ हो चुकी है, 55 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक, भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना घोषणा की। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी जो है उसकी खोजने की, खनन करने का परीक्षण करने की योजना बनाई। ठीक, संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। क्वेश्चन है वीर गार्जियन 2025 हवाई अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और जापान के बीच। ठीक, आगे चलते हैं। जापान ने दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र काशीवाजी कारीवा को फिर से शुरू करने की मांग की, मंजूरी दी। काशीवाजी वाजाकी करीवा को ये परमाणु संयंत्र जापान का ये फिर से शुरू होगा। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। येन मुद्रा है ना, येन क्या है, एक मुद्रा है। ठीक, वहां की उसी आधार पर इन्होंने स्टेबल कॉइन JPYC का लॉन्च किया है। ठीक, ये जापान ने एक लॉन्च की है बिटकॉइन, ठीक, स्टेबल कॉइन लॉन्च की जिसका नाम JPYC रखा गया। ठीक, जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मासाको नोजावा बनी। स्वर कलाकार मासाको नोजावा बनी। ठीक, जापान की। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो ये अक्टूबर 2025 में बनी थी। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अक्टूबर 2025 में बनी थी। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में आयोजित हुई। अजय सिंघल को हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया गया। ठीक, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष M वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। अटल स्मृति न्यास, क्वेश्चन है अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो M वेंकैया नायडू को चुना गया। ठीक, PV सिंधु एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई। एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन PV सिंधु को चुना गया। ठीक, सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड का CMD के रूप में कार्यभार संभाला। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व महत्वपूर्ण है। ठीक, नोट जरूर करते चलो सारे। IEL फाइनेंस ने BP कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। ये बैंक एक फाइनेंस बैंक है जो अपना BP कानूनगो को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो इस कंपनी फाइनेंस कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने, तो BP कानूनगो बने। ठीक, शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने। शाश्वत शर्मा को हाल ही में एयरटेल इंडिया के MD और CEO बनाए गए। ठीक, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो साई जाधव बनी। ठीक, रवि रंजन SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर ने MD बने और अपना कार्यभार संभाला। तो SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन बने, तो मिस्टर रवि रंजन जी बने। कौन बने, मिस्टर रवि रंजन जी SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। ठीक, तो दोस्तों ये हम अपने हिसाब से जो लेवल था, जितने क्वेश्चन प्रोवाइड मैंने कराए वन लाइनर, लेकिन इसमें जो चीज एक्स्ट्रा बताने वाली है वो भी मैंने आपको बताई। ठीक, और आपको करंट अफेयर की वीडियो पर डे मिलेगी, छोटी वीडियो लेकिन करंट अफेयर का डाटा आपको जरूर मिलेगा। 10, 20, 50 क्वेश्चन का पर डे आपको करंट डाटा मिलेगा और करंट की वीडियो मिलेगी पर डे। ओके, और पर डे लगभग 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, 6 से 7 के बीच। 6 बजे आएगी, नहीं तो 6 से 7 के बीच 100%, लेकिन मैं मैक्सिमम 99% है कि 6 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।